हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आखिर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, दोनों में क्या अंतर है और क्यों इन्हें स्थायी और अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं पहले अपने लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा जो है एक प्रकार का अस्थायी सदन होता है। ठीक है, अस्थायी सदन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक है, और इसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इनके सदस्य जो है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब बात करें हम अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा कैसे सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, स्थायी सदन होने के साथ साथ इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और राज्यसभा जो है वो पूरे देश में केवल एक ही है। ठीक है, जो कि पूरे देश के लिए होती है और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा पूरे देश में एक होती है और ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो ये हो गई इन दोनों में अंतर कि ये अस्थायी सदन और स्थायी सदन कैसे हैं। फिर अगर हम बात करें वेयर यानी कहाँ पे है, तो जैसे कि आपको पता है ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में यानी नई दिल्ली में है और ये देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, लोकसभा जो है वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं वो सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब अगर बात करते हैं हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है और इसके सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी लोकसभा और राज्यसभाएं हैं। ये न्यू दिल्ली में है। अगले बात करें अगर हम, व्हाट आर द मेंबर्स कॉल्ड, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? लोकसभा के सदस्य को किस नाम से पुकारा जाता है? एमपी। अब एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमपी को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्हें हम एमपी कहते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा सदस्य भी कह सकते हैं। और अब राज्यसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? राज्यसभा के सदस्य को भी हम किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के सदस्य को एमपी के नाम से जानते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूंकि दोनों हैं, इसलिए हमें जब हम इनके सदस्यों के बारे में बताएंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि लोकसभा सदस्य हैं या फिर राज्यसभा सदस्य हैं। तो राज्यसभा एमपी या लोकसभा एमपी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा एमपी, और इन्हें क्या कहेंगे हम? लोकसभा एमपी के नाम से जाने जाते हैं ये सदस्य। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हु इलेक्टेड देम, यानी इन्हें कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनाव करता है? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव कौन करेगा? ये जनता द्वारा, इनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, इनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब जनता इन्हें चुनती है और ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं
ठीक है। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को कौन चुनता है? इनका चुनाव जो है इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो इन्हें कौन चुनेगा? राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं ये। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये इनमें अंतर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस हाउस, यानी कितने मेंबर होते हैं, तो लोकसभा में आपको पता होगा अधिकतम जो सदस्य संख्या है लोकसभा की, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552 सदस्य होते हैं, जिसमें 530 सदस्य कहां से होते हैं? राज्यों से होते हैं 530 सदस्य। 20 सदस्य जो इसमें होंगे वो कहां से होंगे? केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। और जो 2 सदस्य होंगे वो कौन होंगे? एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय सदस्य होंगे, जो कि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब वर्तमान सदस्य संख्या इतनी कितनी है? जो वर्तमान सदस्य हैं लोकसभा के, उसकी सदस्य संख्या है 545, जो कि वर्तमान में मौजूद है। अब बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी है? 250 है। ठीक है, वर्तमान सदस्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान सदस्य कितने हैं इसमें? 245 सदस्य हैं। अब इन 245 सदस्यों में जो राष्ट्रपति है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके लिए अब लोकसभा और राज्यसभा यानी अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से जाने जाते हैं। यानी लोकसभा को किस नाम से हम जानते हैं? लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी निम्न सदन। ठीक है, और राज्यसभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब इसे चूंकि अस्थायी सदन है, इसलिए इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, समय से पूर्व अर्थात 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति की सलाह पे प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री जो है और राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य जो हैं वो 1/3 सदस्य क्या होंगे? प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होंगे और उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, उनकी जगह पर नए सदस्य चुने जाएंगे। अब ये जो नए सदस्य होंगे ये कैसे होंगे? मतलब केवल उन खाली जगहों के लिए होंगे जो सदस्य रिटायर हुए हैं, और जो रिटायर होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष चूंकि पूरा हो चुका होगा, इसलिए वो रिटायर होंगे। मतलब चूंकि स्थायी सदन होने के नाते सदस्यों को समय से पूर्व हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक वो सदस्य जो कि अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है वो उसकी जगह पे नए सदस्य आते हैं और उन सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना होता है,
तो जो लोकसभा के सदस्य हैं, इनकी एज कितनी होती है? लोकसभा के सदस्य की 25 वर्ष होती है। ठीक है, इनकी सदस्य क्या होगी? लोकसभा के सदस्यों की एज कितनी होगी? 25 वर्ष होती है, कम से कम। ठीक है, कम से कम 25 वर्ष होगी या इससे अधिक होगी। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो ये सदस्य, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये योग्यता इनकी आवश्यक है। तो भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। अब बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी एज कितनी होगी? 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और क्या योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य की योग्यता हो। ठीक है, इस तरह से इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी योग्यताएं हैं। अब लीडर ऑफ द हाउस, तो लोकसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस है उसे क्या कहते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो कहलाता है लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो स्पीकर को ही हम कहते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष ये किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। और जो इसका मुखिया होता है लोकसभा का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका मुखिया होता है। ठीक है, तो मुखिया जो है पूरे सदन का होगा, पूरे लोकसभा का होगा। और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जो कि हर 5 वर्ष में बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री ही रहता है। अब बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो स्पीकर होता है, स्पीकर कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। अगला अब हम बात करते हैं किसकी? स्पीकर ऑफ द हाउस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पीकर जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा? स्पीकर कहलाएगा, जो कि वर्तमान में कौन है हमारे लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला। ठीक है, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 5 वर्ष में जो अध्यक्ष हैं वो बदलते रहते हैं। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो स्पीकर है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जिनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का रहता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इन्हें समय से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से लीडर ऑफ द हाउस जो है और स्पीकर ऑफ द हाउस को आपने समझा कि लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का। ठीक है, और राज्यसभा में चुना जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, यानी स्पीकर ऑफ द हाउस जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि वर्तमान में ओम बिरला है। और राज्यसभा में जो है स्पीकर कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जिनका कार्यकाल निश्चित होता है। और वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान के, वो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।